ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हम लोग इधर उधर हमेशा से देखते हैं और लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जो कुछ पैरानॉर्मल, कुछ स्टोरीज बड़े बड़े सोशल प्लेटफॉर्म पे लोग जो है लोगों को बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि जो कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ रियल, चाहे थोड़े समय के लिए, वो आपके साथ शेयर किए जाएं। तो आज मैं कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसा अपना और एक्सपीरियंस रियल शेयर करने वाला हूं, सिंगल फ्रेम, रॉ, अनकट, विदाउट एनी डिस्टर्ब्ड म्यूज़िक। क्योंकि जो सच्ची बातें होती हैं शायद कहीं उनको डिस्टर्ब्ड म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं होती कहीं की, क्योंकि कुछ घटनाएं, वो जो रियल, कुछ पैरानॉर्मल जो एनर्जीज़ हैं, जब उनका कांटेक्ट होता है ना, तो अपने आप ही उसका एक अलग ही एक प्रभाव होता है। वहाँ पे डिस्टर्ब म्यूज़िक लगा करके लोगों को बेवजह डराने की कोशिश नहीं होती। लेकिन जो हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं, कहीं ना कहीं यदि आपको पैरानॉर्मल बातों से थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल रियल किस्सा है। और बहुत सारी जगह हमने ये लोग ये सुना है कि जो रूफ टॉप्स होते हैं, कई बार वहाँ पे अगर आप नहीं रह रहा कोई भी, या अनकंस्ट्रक्टेड है, तो कई बार वहाँ पे, या न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह नहीं हुआ है, तभी हम बार बार कहते हैं कि हवन पूजन, उस जगह की शुद्धि, भूमि पूजन बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो टॉप फ्लोर ही हो। तो मेरा एक इंसिडेंट है कहीं ना कहीं कि मेरे घर में जो है वो ट्रिपल स्टोरी जब बनाया गया, तो और बिल्कुल रियल बात है, इसमें जैसा घटित हुआ है कोई मिलावट नहीं मैं आपके साथ करूँगा। तो ट्रिपल स्टोरी जब मेरा घर बनाया गया ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक न्यूली बिल्ड रूम था, एक हॉल था, और कहीं ना कहीं कोई जाता बहुत कम था ऊपर, क्योंकि न्यू बिल्ड था और कहीं ना कहीं अभी पूरी फिटिंग्स वगैरह या कुछ भी नहीं था वहाँ पे, लाइटनिंग कुछ नहीं थी वहाँ पे। एक या दो ही सॉकेट जो है कहीं ना कहीं फ़ैन के लिए जो है वो लगाए गए थे, कहीं ना कहीं कि अगर टेम्परेरीली ऊपर रहना पड़े तो फिर, क्योंकि न्यूली बिल्ड था कहीं ना कहीं, तो एक वार्म टेम्परेचर भी था वहाँ पे कहीं ना कहीं। तो हुआ यूँ कि कहीं ना कहीं अब ऊपर कोई भी, क्योंकि वो पूरा कंस्ट्रक्टेड नहीं था, तो कोई पूजा पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई, तो उस जगह को हम लोग क्या करते थे, जैसे अब कोई नाइट में आपको कॉल आया, क्योंकि नीचे फैमिली मेम्बर्स रहते थे कहीं ना कहीं, तो उस जगह को जैसे कॉलिंग के लिए या कहीं कि फ्रेंड के साथ बातचीत करें कि दूसरा कोई डिस्टर्ब ना हो, तो वो अब रूफ टॉप तो बन चुका था कि कहीं ना कहीं कवर्ड था, सिर्फ लाइटनिंग नहीं थी। तो एक इंसिडेंट मेरे साथ वहाँ पे ये हुआ था कि मेरे खुद के घर की बात है ये। तो कहीं ना कहीं एक नाइट ऐसे ही, मतलब फ्रेंड्स के साथ बातें करते करते कहीं ना कहीं कि इतनी थकावट जैसी हो गई कि बस फ़ैन, मैंने जैसे आपको बताया था कि एक ही सॉकेट लगाया था फ़ैन के लिए कहीं ना कहीं, तो फ़ैन को ऑन किया, लाइटनिंग तो थी नहीं वहाँ पे अंधेरे में। तो वो फ़ैन जो है वो मैंने अपनी तरफ जो है वो किया हुआ था, जो टेबल फ़ैन होता है कहीं ना कहीं, बिल्कुल सामने, रूफ टॉप वाला नहीं, बिल्कुल टेबल फ़ैन बिल्कुल सामने। और उस पूरे एंटायर रूम में सिर्फ एक जो है कहीं ना कहीं वो फोल्डिंग बेड, और सामने सिर्फ फ़ैन। और मेरी तो आदत शुरू से रही है कि मैं अपना डोर जो है वो ज़्यादातर खोल के सोता हूँ, लेकिन कई बार जैसे लगता है कि भैया लाइटिंग नहीं है, तो फिर जो है पूरा एकदम से कुंडी लगा के या लॉक करके फिर रूम को सोना, क्योंकि डोर तो था, डोर बन चुका था उसमें। और आप मानेंगे नहीं कि रात को जब मैं वो फ़ैन अपनी तरफ करके सोया हूँ, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैसे होता है ना कि हवा नहीं आ रही है जैसे प्रॉपरली, या अपने सामने अपने फ़ैन लगाए हो, और जैसे नींद खुली, बिल्कुल रियल इंसिडेंट है। इसमें कोई मिलावट नहीं है कि रात को मैंने कोई ड्रिंक करी हो, या कि क्योंकि जो खाता पीता नहीं हो भैया, वो तो ड्रिंकिंग का बहाना भी नहीं दे सकता ना कि मैंने ड्रिंक करी हो, मुझे याद ना रहा। तो जैसे ही मेरी नींद खुली, तो मैंने देखा कि वो फ़ैन जो था वो मेरी डायरेक्शन में नहीं था, वो अदर डायरेक्शन में था। और एकदम से कहीं ना कहीं होता है कि सुना था कि नई बिल्ड जगहों में कई अगर पूजा पाठ ना हुआ हो, और फिर कहते हैं कि मुझे लगा शायद फिर भी कोई ऐसी चीज़ होगी कि शायद अनएक्सपेक्टेड, या मुझे कुछ भ्रम हो गया टाइप। तो नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं और कुछ रातों के लिए मैंने वहाँ पे ये जजमेंट करने की थोड़ी सी खुरापात की कि वाकई वहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ है नहीं। और सेकंड या थर्ड नाइट को भी मैं कहीं ना कहीं
वैसे ही चीज़ जो है कोइंसिडेंटली फिर कहीं ना देखने के लिए उसी रूम में मैंने स्टे किया, जो मेरे 3rd फ्लोर का ऊपर का रूम था। और आप मानेंगे नहीं कि रात को कहीं ना कहीं मुझे ड्रीम में ऐसा लगा कि जैसे कोई फीमेल एंटिटी है, या वो जैसे कब्ज़ा करना चाहती है, या कुछ ऐसा लगता है कि जैसे दबाव बना रही है, प्रेशर बना रही है। तो ड्रीम में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पूरी नींद नहीं सोया हूँ, और उस एंटिटी को मैंने देखा कहीं ना कहीं। और मुझे डर ये था, कई बार जो मेरा ब्रदर था, एल्डर ब्रदर कहीं ना कहीं, वो भी कई बार अपने फ्रेंड से बात करने के लिए उस रूम का यूज़ करता था। तो अब कहीं ना कहीं हम लोग तो पूजा पाठ से जुड़े हुए लोग थे, तो उतना नहीं फील होता था एनर्जी की। हनुमान चालीसा डेली करना, माता जी के मंत्रों को जाप करना, भगवान शिव के मंत्रों को जाप करना। लेकिन अब वो जो नहीं करता था, वो उस रूम में जाता, तो मुझे डर होता था कि अब मुझे 1-2 बार लग गया कि हाँ, कुछ ना कुछ गलत है यहाँ पे। तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे एक हनुमान जी का पिक्चर था, उसको प्लेस किया हम लोगों ने कहीं ना कहीं। उसके बाद में फिर जैसे वो हवन पद्धति या शुद्धि का कार्य होता है, कहीं ना कहीं उसको भी जो है बाद में प्लान किया गया। लेकिन लकीली कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट के बाद जब शुद्धिकरण वगैरह ऑल हो गया, फिर ऐसा कोई मूवमेंट वहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग लगी। बाद में हवन पूजन शुद्धि वहाँ पे डेली पूजा पाठ करना ही करना जा कर के ऊपर कि और ये भी कहते हैं कि जहाँ डेली आरती पूजा पाठ होता है, तो वहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं आती हैं कहीं ना कहीं। पर डेली रूटीन तो बनाना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं ना कि कोई भूमि खाली पड़ी हो, आपने उसको एकदम से लिया या न्यूली कंस्ट्रक्ट किया है, तो तभी रहने जाए जब वहाँ पर भूमि पूजन, गृह प्रवेश का पूजन, हवन, शुद्धिकरण हो जाए। लेकिन कई बार अभी भी वो चीज़ जो है ना जहन में कहीं ना कहीं धुंधली धुंधली याद रहती है, क्योंकि कोई ऐसा हो जिसका मंत्र जाप से कोई लेना देना ना हो, उसके ऊपर ये चीज़ें बहुत प्रभाव डालती हैं। तो एक गलती मैंने भी की कि रिस्क लेने की कोशिश की कि दोबारा चेक करने की कि वहाँ कुछ है नहीं है। लेकिन ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दास पे तो कृपा थी भगवान शिव जी की, माता जगदम्बा की। लेकिन कभी भी ऐसी जगह पे अगर आप न्यूली बिल्ड जा रहे हैं, तो पहले शुद्धिकरण, पूजा पाठ उस जगह का बहुत ज़रूरी है। और कभी भी किसी जगह को खाली मत छोड़िए। यदि रह भी रहे हैं तो डेली जोत, और कहीं ना कहीं जो हमारा धुआं होता है जो वैदिक, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दूर भगाता है। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनका एक साइंटिफिक रीज़न भी है एटमॉस्फेयर को क्लेंज करने में। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कभी ऐसी चीज़ें याद करें ना तो रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो ये एक रियल इंसिडेंस था कहीं ना कहीं जो मेरे साथ घटित हुआ, और लकीली शायद आगे और कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन बहुत जल्दी भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से उस चीज़ से कहीं ना कहीं कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ। ना मेरे एल्डर ब्रदर को जो पूजा पाठ भी नहीं करता था, या कहीं ना कहीं शायद मेरे पर वो ग्रेस थी कहीं ना कहीं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, कि कहीं ना कहीं सेफली उस चीज़ ने कहीं ना कहीं जो लगता था कि जैसे वो कब्जाना चाहती हो या कहीं ना कहीं पोजेस करना चाहती हो, लेकिन शायद कर नहीं पाई। अब वो क्या फीमेल एंटिटी थी, क्या था, नहीं था, नेगेटिविटी, इसके बारे में ज़्यादा क्लियरली बाद में पता ही नहीं लगा। पर थैंक्स टू लॉर्ड शिवा, माता जी, कि कहीं ना कहीं सेफली किसी को कोई नुकसान फैमिली में नहीं हुआ। नहीं तो कई बार यही चीज़ें जो है ना, अगर घर कर जाएं, अगर टाइमली आप उसकी रेमेडी नहीं करेंगे, इसीलिए शुद्धिकरण और भूमि पूजन, गृह प्रवेश जो है न्यूली बिल्ड जगह पे, या जो रूफ टॉप्स हैं कहीं ना कहीं जो आप बंद करके छोड़ देते हैं कई बार स्टोर रूम बनाने के लिए, या कोई जाता नहीं, तो वहाँ पे साफ़ सफाई और डेली पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये मेरा रियल किस्सा आपको जो है अच्छा लगा होगा। आगे भी बहुत सारे ऐसे रियल किस्से हैं, सिंगल फ्रेम, रॉ, अनकट, विदाउट डिस्टर्ब म्यूज़िक और विदाउट एनी बटरिंग। और चैनल को सब्सक्राइब रखिए। अभी और बहुत सारे ऐसे राज हैं जो शायद आपके आगे भी आएंगे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको।